सबको गोरी लड़की चाहिए। मैंने पहले कहा था लड़का काला भुजुम है, ऐसा काला कि रात में अगर बच्चा के सामने खड़ा कर दिए तो बच्चा डर जाए। लेकिन उससे भी पूछिएगा रे कौन लड़की से ब्याह करवे रे, उसको भी गोरी चाहिए। तो सब गोरिये से करेगा तो काली से कौन करेगा। सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को भी देखो। सूरत तो आज है कल नहीं रहेगी। जवानी जब तक है सूरत है, जवानी ढल गई सूरत खत्म। लेकिन सीरत आज भी है कल भी है, मौत की सुबह तक सीरत कायम रहे। इसलिए सीरत को भी देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग चार बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता है, खानदान देखता है, कोई हुस्न जमाल देखता है, खूबसूरती देखता है, कोई माल देखता है टका वाला है कि नहीं है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उससे निकाह करो। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ। जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। एक लड़का ऐसे ही छांटता था, फोटो दिखाता रे देखा रे लड़की देखा तो वहाँ से लीजिए फोटो पूर्णिया से देखा बोले हाँ नहीं करबो कहना बोल लड़की नाकटे हो हटाओ हेटा फोटो देखे थे हेटा रिया से लीजिए हेटा देखे थे बोले हाँ नहीं करबो कहना बोले दांत निकल लो जी हटाओ हेटा देखे थे कि नहीं करबो कहना कालो जी लड़की हटाओ। खाली छांटता था वो, ऐब निकालने के अलावा उसके पास में कोई काम नहीं था। 40 साल उम्र हो गई, उसका बोह नहीं बोला कर तोर बियाह नहीं है तो बोले कने नहीं हो बोले अब तो बुढ़ा भागला 40 साल में कोई तोरा बेटी देता हूँ अब कोई लड़की तोर लिए बियाह नहीं करता हूँ। बोला ठीक है जी बोह नहीं यहाँ देखो नहीं हमरा से भूल भेले से आर हमें लड़की नहीं देखो बोह नहीं तही देखो जे लड़की ते देखवा उगरे बियाह करेंगे। बोले बोने बोली बेटा तो बियाह कराओ जरूर कहते। ये काली लड़की को देखा एकदम भुजुम काली, बात चलाया बात चल गई। चलती कैसी नहीं, उन लोग तो इंतजारे कर रहा था। बात चल गई, बारात गई, निकाह पढ़ के लेके आया। हालांकि ये लड़की को नौजवान देखा ही नहीं। रात में कमरे में गया, बीवी बैठी हुई थी घूंघट पहन के। तो ये लड़का नौजवान कमरे में गया ना तो बीवी घूंघट उठा के सलाम किया, सलाम वालेकुम। लड़का बेहोश भाग गया। तो बीवी समझी कि इसको कोई बीमारी है क्या रे भाई। वहीं पानी का गिलास रखा हुआ तो वो लड़की गिलास उठाई उसके चेहरे पे मारी कि कना बेहोश भागला थे। हम कुछ पूछे वाला जलन के पहले बेहोश भागला। वो लड़का आँख खोला बोला जो पूछना जल्दी पूछो नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगे। तो लड़की बोली कि देखिए हम यहाँ नहीं आए हैं, किससे पर्दा करें किससे पर्दा नहीं करें, आप मेरे शोहर हैं हमको बता दीजिए। वो लड़का बोला कि सुनो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं हरीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे, इंशाअल्लाह शादी करेंगे। बातों वक्त की किल्लत है, उलमा इकराम की लंबी फहरिस्त है, नहीं तो मैं इसके ऊपर और पैगाम देता। बारात बाप रे बाप, ले गाड़ी की दे गाड़ी, इतना के बारात होता है। इतनी बारात 100 गाड़ी, 50 गाड़ी, 25 गाड़ी, ये भर भर के जो लड़की वाले के यहाँ जाते हो, किस किताब में लिखा हुआ है, किस उलमा ने मुफ्ती ने फतवा दिया है कि ये जायज है। लड़की वाले के यहाँ जो खाने के लिए जाते हैं आप लोग बारात लेकर भर भर के गाड़ी, बताइए किसी किताब में है बारात की? हाँ भाई है, पढ़े बोलिए ना। आपके यहाँ बारात नहीं होती है क्या? बारात जाते हैं आप लोग? इंशाल्लाह ये बारात बे लेकर जाना गाड़ी भर भर कर लड़की वाले के यहाँ खाना, ये सही नहीं है मुसलमानों। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये है कि आपको खिलाना है, अल्हम्दुलिल्लाह वलीमा का सबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह वलीमा करेंगे, नबी की सुन्नत है, वलीमा में सवाब है। आप जाइए 2 आदमी 4 आदमी 5 आदमी 10 आदमी जाइए लड़की वाला के यहाँ, और वहाँ पर वो लड़की वाले का अखलाक है कि वो पानी पिला दे, शरबत पिला दे, खाना खिला दे, ना भी खिलाए, कोई शिकवा शिकायत नहीं। निकाह कीजिए, 80
80 की स्पीड से लेकर दुल्हन को घर जाइए। फिर आप अमीर हैं, आप चाहते हैं कि हम हज़ारों आदमी को खिलाएं, हम कहते हैं 1000 को नहीं 5000 को खिलाओ। वलीमा करना नबी की सुन्नत है, सवाब भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप निकाह करके बैठ जाओ बेटा, तो आप भोज कीजिए, हज़ारों आदमी को खिलाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बेटी वाले के यहाँ, लड़की वाले के यहाँ खाना खाना किसी किताब में नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हमें और आपको क्या कहते हैं कि शादी और बियाह बारात में मौला एहतियात बरतने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन बोला था, अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक पैगाम था, मुझे पहुँचाना था, मैंने आप तक पहुँचा दिया। नौजवानों, तुमने हाथ उठाए, बस नमाज के लिए एक पैगाम है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अच्छा इसमें से बहुत सारे नौजवान ऐसा है जो सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता, सिर्फ जुमा पढ़ता। बात सही कि गलत है, बोलिए जरा। अरे बोलो ना भाई, तो सिर्फ जुमे की नमाज है कि जुमे की नमाज के अलावा भी कोई नमाज है? ईद बकरीद, हाँ ईद बकरीद है, बात सही है। तो नमाज के 6 क्वालिटी है, नमाजी का 6 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है बोलिए? अरे बोलो भाई, क्या क्वालिटी है? गिनती करो। असली कितना हुआ? असली, नकली, फसली, आट का, खाट का, 360 का। अब वक्त नहीं है कि ये 6 किस्म के लोगों पर मैं तफसीली गुफ्तगू करूं, मैंने बता दिया। असली, नकली, फसली, आट का, खाट का, 360 का। असली नमाजी की पहचान ये है, आंधी हो, तूफान हो, गम हो, खुशी हो, जब अजान की आवाज कानों से टकरा जाए तो असली नमाजी की ये पहचान है कि जब तक वो नमाज पढ़ ना लेगा उसे चैन सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, मौला हम सबको मौत की सुबह तक असली नमाजी बना और 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमा दे, आमीन बोला जाए। पढ़ेंगे? अरे पढ़ोगे? दुआ कर दें, हैं? दुआ कर दें, दुआ कबूल हो जाती है यहाँ पर। अल्लाह हमारे बच्चों को असली नमाजी बना दे, पक्का सच्चा नमाज। ऐसा नमाजी है कि आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, ट्रेन पकड़ना था, टिकट था नहीं, सोचा कि काउंटर पे जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर में आया देखा इतनी भीड़ के अगर टिकट के चक्कर में रहेंगे ट्रेनें छूट जाएगी। फिर 24 घंटा के बाद बिहार का ट्रेन है, तो दिल्ली स्टेशन में था बेचारा, वो टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोला टीटी आएगा ना, कुछ ले दे के बाद मुकम्मल कर लेंगे। चढ़ गया, टिकट लिया नहीं। अरे बोलो भाई, टिकट लिया? ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा, आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक आदमी था। खोला चैन, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बहाना, अल्लाहु अकबर। टीटिया के बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। अब वो कनखी से देख लिया कि खड़ा है टीटी, फिर सलाम फिरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। ये टीटी को मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोले हम समझी गए तो पास टिकट नहीं छू, जब तक हमें टिकट ले वो नहीं हिलवो नहीं, हमें दूसरो टीटी। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा तुम हटोगे कैसे, हमको पता ना है। बस सलाम फेर कर ये नौजवान खड़ा हुआ, नियत किया कि जोर से नियत किया, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भागी गई, बोली ते नमाज पढ़ते रहो, टिकट नहीं लुआ। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे। हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं, मेरी माँ बहनों आप भी संजीदगी के साथ बैठे अपनी जगह पे। आपके लिए भी 4 बातें हैं, आपके लिए भी 4 बातें हैं। ए हव्वा की बेटियों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, दुनिया में 4 काम कर लो, 4 बातों पर अमल कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों आपके लिए 4 बातें हैं, ये लास्ट में मैं बताऊंगा। 4 काम करने हैं, बड़ा आसान काम है, बड़ा अच्छा आसान अमल है। मेरी माँ बहनों दुनिया में ये 4 काम कर लोगी, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में
में दाखिल हो जाओ। इंशाअल्लाह 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 मेरी माँ, जो मेरी माँ बहनें यहाँ पर नहीं आई हैं, इंशाअल्लाह ये 4 बातें हमारी माँ बहनों के कानों तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोग इंशाअल्लाह अपनी बेटी के पास पहुँचाना है, बीवी के पास पहुँचाना है, बहू के पास पहुँचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। आखिरत के कामों में से कब्र में क्या काम आएगी, हशर के मैदान में कौन सा काम अमल काम आएगा, जन्नत में ले जाने वाला कौन सा अमल है, उन अमलों में से एक अमल ऐसा है इंशाअल्लाह, अगर मैं बताऊंगा तो करेंगे इंशाअल्लाह। भाई कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाओ तो मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत में ले जाने वाला अमल, आखिरत में इसका फायदा मिलने वाला अमल है, आखिरत में बड़ा फायदा मिलने वाला अमल है। मेरे भाई एक बात याद रखना, पैसा हाथों का मैल है। बताया ये गया कि पैसा मर्द के हाथों का मैल है। आज पैसा आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगा। दौलत ना किसी के पास रही है, ना किसी के पास रहेगी। और एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब होता है? बोलिए भाई, अरे बोलो नहीं, जेब है जी कफन में, जेब होता है कफन में, कफन में जेब नहीं होता है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसे का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है, अल्लाह के नबी का मेहमान है। और कुर्बान जाओ, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोगों को ले जाएगा भाई? बोलो भाई, एक हाफिज कुरान कितने को लेके जाएगा? हाथ उठा के बताएं इंशाअल्लाह, कितने लोगों को लेके जाएगा? 10 आदमी। एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहेगा हाफिज कुरान से जा, जन्नत में दाखिल हो जा। वो हाफिज कुरान जन्नत में जाने के लिए निकलेगा, देखेगा ओ उधर नजर, वो कहेगा मुझे पहचाना। ओ कुर्बान जा, रुक जाए बच्चा, रुक जाएगा। हाफिज कुरान रुक जाएगा, बोला ना नहीं पहचाना। बोले याद करो, मैंने तुम्हें एक दिन वुजू के लिए 1 लोटा पानी दिया था, वुजू के लिए 1 लोटा पानी दिया था, याद करो। बोला हाँ याद आ गया। कोई कहेगा तुझे पता है मदरसे में तुम पढ़ते थे, तेरे पास कपड़ा नहीं था, मैंने नया कपड़ा सिलवा के दिया था। बोले याद आया। एक आदमी कहेगा तुझे पता है तू भूखा था, मैंने एक वक्त का तुझे खाना खिलाया था। कुर्बान जाओ, ये हाफिज कुरान अपने कदम को वही रोकेगा। मेरा अल्लाह कहेगा क्या हुआ, जा जन्नत में जा। कहा कि मौला ये दुनिया में मुझे खाना खिलाया था, या अल्लाह इन्होंने दुनिया में मुझे पानी पिलाया था, या अल्लाह मेरे पास लिबास नहीं था, दुनिया में इन्होंने मुझे लिबास पहनाया था। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू चाहता क्या है? तो हाफिज कुरान कहेगा या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसे जन्नत में ले जाऊँ। मेरा रब हुक्म देगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार, कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार खुदा से, कर ले प्यार, कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार। प्यार बिना दुनिया में यारो जीना है बेकार। कर ले प्यार नबी से, कर ले
खुशबूदार हवा के झोंके पहले हल्के हल्के आते हैं जिब्रील जहाँ पे आँखों के बल चल के। खुशबूदार हवा के झोंके पहले हल्के हल्के आते हैं जिब्रील जहाँ पे आँखों के बल चल के। कितना अजमत वाला है वो, कितना अजमत वाला है वो आका का दरबार। कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार। इंशाल्लाह नबी से प्यार करेंगे नौजवानों, हाथ उठाओ और कुर्बान जाओ। नबी से प्यार करना है तो सबसे पहली शर्त है कि अपने चेहरे को नबी की सुन्नत से सजाना होगा। अपने चेहरे को नबी की सुन्नत से सजाना होगा और नमाजों की पाबंदी करनी होगी। ए नौजवानों, आज जो सफाचक जेंटलमैन बनकर घूम रहे हो, ये बंद करना होगा। अच्छा देखिएगा, जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, अच्छा बताइए, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्दे के चेहरे पे निकलती है। अच्छा, औरतों के चेहरा में दाढ़ी देखला से इन्नर है जी, और तक चेहरा में दाढ़ी है जी। दाढ़ी बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है। लेकिन ये बुधवा नाई की यहाँ दुकान में जाकर बोलता है, ओ छिलो, तो दाढ़ी कह जी, अरे मत छिलो, तुम मर्द हो मत छिलो। ये कह जी, नहीं हम मर्द नहीं जी, हम वहाँ जी छिलो। इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे, इंशाल्लाह दाढ़ी से अपने चेहरे को सजाओगे, इंशाल्लाह हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्लाह, ये हमारा पैगाम था यहाँ तक पहुँचाना। अब मैं क्या बताऊँ, अब बहुत सारे नौजवान, अभी मैं बैठा हुआ था, पता ये चला। देखिए, जो जलसा कराने वाले मुंतज़मीन हैं, अराकीन जलसा है, उनसे मेरी गुजारिश है वो जब भी अपने इलाके में जलसा कराएं तो औरतों का निज़ाम वो दोपहर में रखे। बाद नमाज ज़ोहर औरतों का प्रोग्राम रखे, बाद नमाज ज़ोहर से लेके असर तक औरतों का प्रोग्राम। रात में औरतों का कोई झमेला ना रहे। अभी अफरा तफरी हुआ, ये सब चीज़ों से जलसे तो महफूज रहेंगे, इन खुराफात से जलसे तो महफूज रहेंगे। हमारी माँ बहनें दोपहर में आए, जलसा सुनकर अपने अपने घर चले जाएं, रात का औरतों का कोई झमेला ना हो। इंशाअल्लाह अगर ये हो जाए तो ये अफरा तफरी का माहौल पैदा नहीं होगा, जलसा कामयाब हो जाएगा। लेकिन बोले किसको बोले, एक नौजवान, औरतों जहां औरतें बैठेगी वहीं जाकर वो नौजवान बैठेगा। खाला बैठी है जाके बैठ जाएगा, नानी बैठी है, मामी बैठी है, फूफू बैठी है, बहन बैठी है, माँ बैठी है, बीच में जाके बैठ जाएगा। औरतें क्या बोल रही सुनेगा। ऐसे लड़के को हम लोग बोलते हैं मोगिया। की बोलिए, बोला मोगिया। ऐसे एक लड़का बैठा हुआ था, औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आया। अब सांप आया तो औरतें डर गई, औरतें चिल्लाने लगी, कोई मर्दक बोलावो, लाठी लागो, सांपक मारती है, कोई मर्दक बोलावो गो। ये वहीं बैठ लो जी, यो बोली जो कोई मर्दक बोलावो, लाठी लागे, सांप मारते, कोई मर्दक बोलावो। तो लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी निकल के, हो तो तुम्हारा चला ले, बोला हमें भूल ही गया, लेकिन बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। एक मालिक को गुस्सा आया, ये मदरसे का जलसा है, इंशाअल्लाह कुरान का कुछ पैगाम है, इंशाअल्लाह मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दिलजमी के साथ बैठे, ए बेटा बैठो, कोई उठा बैठी नहीं करेगा। अच्छा, जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाएगा, अरे कोई जाना ना करेगा। हाय लगे, ठंडा टाइम जी। एक जगह तकरीर करा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला है, हमको बैठो, वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे बेचैन है, क्या हुआ, बोले मौलवी साहब हमरा बहुत जोर लगल।
हम बोले बैठ जाओ, कुछ देर और बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो देखे बैठा हुआ है, तो मेरी नज़र पड़ गई तो हमें इशारा किया, बेटा जो बोली नहीं जी वो हम करें जी है, बोले की करें जी वो जे करें जे जला नहीं है भाग लीजिए, अब जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, एक तमाचा नौकर को मारा। नौकर भी नौजवान था। एक बात याद रखना नौजवानों, मुसलमानों, एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता है, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इस वक्त रात 12 बजने को है, आप घर में होते, नरम बिस्तरों पर होते, आराम कर रहे होते, नींद की कुर्बानी करके नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर इस पिंडाल के नीचे बैठे हैं, तो मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? भाई अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? तो अल्लाह देख रहा है तो अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? तो भाई अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? तो मालिक को गुस्सा आया, एक तमाचा नौकर को मारा। नौकर भी नौजवान था, नौकर को भी गुस्सा आया, तो मालिक को कुछ नहीं बोला, पास में घर था, घर चला गया। बीवी बैठ के रोटी बना रही थी चूल्हे पर, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी फेंकल के पिरिया बेलना, बोले कोरियाते रोटी खाते रहो, तुम हमको काहे मारे? औरत को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा बेटा को मारी। वो बच्चा भी हक्का बक्का, मेरी माँ मुझे क्यों मारी? बच्चे को भी गुस्सा आया, अंगन में वो डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, एक कुत्ता बैठा हुआ था, जाकर 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे? करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे? इंशाअल्लाह अमल की नीयत से सुनेंगे, हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह अमल की नीयत से सुनेंगे। अल्लाह हाथ उठवाना मेरा काम था, अमल की तौफीक नसीब करना तेरा